हेलो बच्चों, आपका वेलकम आपके यूट्यूब चैनल में। आज के हम वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, देखो अभिवृद्धि और वृद्धि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वृद्धि क्या होता है और अभिवृद्धि क्या होता है। ठीक है, वृद्धि और अभिवृद्धि एक ही चीज़ होती है। ठीक है, हम अभिवृद्धि और विकास पढ़ेंगे, जो कि आपका विकास को हम क्या बोलते हैं और अभिवृद्धि क्या होती है, इनके हम सिद्धांत पढ़ेंगे। अभिवृद्धि और वृद्धि के सिद्धांत को हम एक से लेके पूरा आपका पूरे एक एक पॉइंट आपका मैं क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में, कि कहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा अभिवृद्धि और वृद्धि के सिद्धांतों में से। ओके, अब हम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है आज विकास एवं अभिवृद्धि। ठीक, विकास क्या होता है आप बताइए। विकास से नाम पता चल रहा है कि किसी भी हम किसी बच्चे को देखते हैं, वो छोटा होता है, 1 महीने का होता है, फिर वो 5 महीने बाद हो जाता है, 5 महीने बाद वो बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, या फिर 5 साल बाद कुछ और चेंजेस आते हैं, वो बड़ा हो जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाता है, हर चीज़ बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं कि इस लड़के का तो बड़ा अच्छा विकास है। हम बोल सकते हैं कि इस लड़की में तो बड़ा अच्छा विकास हो रहा है, लड़कियां तो बड़ी जल्दी अच्छे से विकास करती हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है ना कि विकास हुआ। ठीक, विकास हुआ, बट विकास कहाँ से होता है। हमारा विकास जो होता है आपका जन्म से लेके आपके मृत्यु तक विकास चलता है। बट विकास होता क्या है, इसमें स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी होती है विकास और अभिवृद्धि में। ये टॉपिक है ही ऐसे तो, बट आपको ऐसा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो विकास में क्या होता है, हम जो विकास होता है उसको हम माप सकते हैं। गुणात्मक भी होता है विकास, मात्रात्मक भी होता है। ठीक है, विकास को हम एक तरह से जज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और माप भी सकते हैं। ठीक है, विकास में क्या होता है, आपको किसी भी जो बच्चे में विकास मन से, तन से, एवरीथिंग, बच्चे के आंतरिक भी होता है, बच्चे के बाह्य भी होता है। ठीक है, इंसान के जो विकास होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास चलता रहता है ना। तो विकास वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति विशेष के आंतरिक तथा बाह्य अवयव में क्या होता है, व्यक्ति जो भी विशेष होता है उसमें आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से, दोनों अवयव में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ निश्चित प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उनको हम विकास कहते हैं। ठीक है, आपको पता चला विकास में कई अवयव होते हैं, सब तरह के विकास होता है बच्चे में। जन्म से लेकर बच्चे सीखता ही है, देखता है, सब तरह का विकास करता है, दिमाग से विकास करता है, शरीर से दिमाग का विकास करता है ना। तो वो आपका विकास होता है, जो कि आंतरिक से भी विकास हो, बाहर से भी उसकी थिंकिंग चेंज होती है। बचपन में कुछ और सोचता है, बड़े होकर और सोचता है, फिर और एज पे आते हैं तो प्रौढ़ अवस्था में कुछ और थिंकिंग चेंज हो जाती है। मतलब विकास चलता ही रहता है, वो आपका विकास होता है। ओके, फिर है आपका अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या होता है, शारीरिक पहलू। इसमें समझ में आ रहा है कि अभिवृद्धि एक शारीरिक फिजिकली डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपका है शारीरिक पहलू के विकास को वृद्धि या अभिवृद्धि कहा जाता है। जो आपकी अभिवृद्धि होती है वो शरीर पे डिपेंड करती है, फिजिकली पे डिपेंड करती है। जो आपको फिजिकली दिख रहा है कि पहले आपकी इतनी तन्नू सी इन्नी सी उंगली थी, वो इतनी बड़ी हो गई, तो वो क्या हो गई, वृद्धि हो गई। वो क्या हो गई, आपकी अभिवृद्धि हो गई। ठीक है, जैसे व्यक्ति के शरीर के आकार, लंबाई तथा वजन में होने वाला परिवर्तन क्या होता है, आपका अभिवृद्धि होती है। ठीक है, अभिवृद्धि आपकी मात्रात्मक नहीं होती, गुणात्मकता होती है। ठीक है, अभिवृद्धि को आप अच्छे से आप देख भी सकते हैं, जज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आपकी अभिवृद्धि। अब विकास और अभिवृद्धि में डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। ठीक है, हम पढ़ते हैं अभिवृद्धि और वृद्धि के सिद्धांत, जो कि आपको एक एक पॉइंट देखो 2 नंबर का ज़रूर बनता है सीडीपी क्वेश्चन। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम ले लीजिए, ये वीडियो आप सबको बेनिफिट रहेगी। सबको ही पता है, जो टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं सबको पता है कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा नहीं आता और कितने नंबर का आता है। इस टॉपिक में से 100% 2 मार्क्स का आता ही आता है। वो पॉइंट सिद्धांत को पॉइंट्सों में भी ले लेता है, पॉइंट्स सिद्धांत में याद भी होते हैं ना, उससे भी आप एक क्वेश्चन बन जाता है। और अंदर से भी पूछ लेता है कि ये पॉइंट किस पे डिपेंडेड है, ये जो है आपका सिद्धांत है वो किस पे डिपेंडेंट है। तो चलो आइए अब हम विकास और अभिवृद्धि के सिद्धांत पढ़ लेते हैं। विकास एवं अभिवृद्धि सिद्धांत। ठीक है, अब हम इनके सिद्धांत पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आते हैं।
फर्स्ट है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो वो बोल रहा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान सिद्धांत में क्या होता है, जो बालक होता है, व्यक्ति होता है, उसमें क्या होता है, संपूर्ण मनुष्य जाति, कोई भी मनुष्य जाति है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य, पूरे संपूर्ण, ठीक है, ब्रह्मांड तक का बात आ रही है यहाँ पे, संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास एक ही क्रम में होता है। समान प्रतिमान मतलब समान प्रतिमान सारा सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, क्रम में, सभी क्रम में एक समान होता है। यह विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। तो इस विकास में, इस सिर से पैर की ओर के विकास को हम क्या बोलते हैं, एक समान प्रतिमान, ठीक है, क्या बोलते हैं, समान प्रतिमान सिद्धांत। हम क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सिर से पैर की ओर के विकास को हम क्या, कौन सा सिद्धांत है, तो वो आपका है समान प्रतिमान सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए समान प्रतिमान सिद्धांत कहने का मतलब वो कह रहा है जो भी मनुष्य जाति है उसका विकास जैसे होता है, जैसा लिखा है वो इसी तरह से होता है, चाहे बच्चा हरियाणा में जन्म ले ले, चाहे आपका लंदन में जन्म ले ले, जो उसका विकास जैसा प्रोसेस है वो वैसे ही विकास होगा। जैसे कि पहले सिर से सिर होगा विकास, फिर उसके बाद पूरा नीचे तक विकास होगा। तो पहले सिर से पैर की ओर विकास होता है, वो समान प्रतिमान होता है। चाहे वो बच्चा विदेश में पैदा हो, चाहे वो लंदन में पैदा हो, चाहे आपका अमेरिका में पैदा हो, सबका समान प्रतिमान मतलब समान प्रतिमान विकास होता है, ठीक है। तो विकास जो आपको समझ में आ गया कि समान प्रतिमान विकास मतलब एक क्रम में होता है। पहले बच्चे का सिर का विकास होता है, सिर के बाद धड़ का होता है, ऐसे क्रम जो दिए हैं वो समान प्रतिमान सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर है आपका समान से, क्या बोल रहा है, आप एक एक पॉइंट को डिफरेंस करते हुए चलना है, एक एक पॉइंट में रिलेटेड हो रहा होगा, आप कंफ्यूज मत हो ना। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी और दावे से कहती हूँ आप इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। तो वो बोल रहा है सामान्य से विशिष्ट, वो क्या कह रहा है, एक सामान्य से विशिष्ट, ठीक है, बिल्कुल एक जनरल से लेके स्पेसिफिक, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, इसमें क्या होता है आपका, क्या बोलते हैं, बालक का विकास सभी क्षेत्रों में सबसे पहले समान प्रक्रिया से शुरू होता है और विशिष्टता की ओर बढ़ता है। तो इसमें भी वही बातें कहती आएंगी, ठीक है। बालक का विकास जो होता है सभी क्षेत्रों में सबसे पहले जो सामान्य विकास है वही विकास होगा। जैसे कि पहले सामान्य विकास होता है, बच्चा पहले खड़ा होता है, ठीक है। तो वही मेरा यहाँ का जन्मा बच्चा, मेरा बच्चा, आपका बच्चा, अनदर का बच्चा, सबका विकास एक सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किसी का बच्चा ये नहीं है कि पहले से ही पेट से निकलते ही दौड़ने लगेगा, नहीं। सामान्य से विशिष्ट जो सामान्य पहले प्रोसेस है वो घुटमन चलेगा, फिर उसके बाद वो खड़ा होगा, फिर स्टेबल होगा। तो वही एक तरह से जो सामान्य है, जो टिप्स हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर ही विकास होता है, ठीक है। फिर है आपका एकीकरण का सिद्धांत। बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, इसके बाद उन भागों में एकीकरण करने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत में ही पूर्ण से अंश की ओर विधि का सिद्धांत आधारित है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है एकीकरण के सिद्धांत में जब कोई बच्चा होता है वो एकीकरण करना कब सीखता है, एकीकरण करना कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट से ही तरह का है इसमें पॉइंट। इसमें बोल रहा है बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। आपका आ सकता है क्वेश्चन में, एक बच्चा है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल से सीटेट में बहुत पूछा जाता है। एक कोई बालक है, वो बालक पहले किसी बच्चे को वो पूरा हाथ से चलाता है, एक बालक पूरे किसी हाथ को पूरा हाथ चलाता है, ठीक है। पहले जो बच्चा छोटा होता है वो पूरे आपको ऐसे ऐसे हाथ चलाता है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ को पकड़ता है वो बिल्कुल चुटकी से पकड़ता है, वो वैसे नहीं पकड़ सकता, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बच्चे आ गए थे, ठीक है। तो जो विकास आपका एकीकरण का विकास होता है, जैसे कि मैंने बताया था, एक बच्चा है उसमें बोलता है बच्चा पहले, आपको देखा होगा कि कोई भी बच्चा पहले ऐसे तुरंत खाने को नहीं खाता है, वो पूरे हाथ से खाता है। तो वो क्या करता है, पहले
पूरा हाथ चलाना सीखता है। हाथ चलाने के बाद पूरा एकीकरण करना सीख जाता है, वो फिंगर्स को चलाना सीख जाता है। फिंगर्स के बाद बिल्कुल चम्मच को पकड़ना सीख जाता है। तो वो क्या होता है, आपका एकीकरण करना सीख जाता है बच्चा। जैसे पहले आपका छोटा बच्चा है, आप खुद ही आपने नोटिस करा होगा खुद के बच्चों को, अनदर बच्चों को, जो बच्चे हैं जो मैरिड नहीं है उनके, अपने चाचा के, अपने भाई के बच्चों को, उन सबको देखा होगा। तो बच्चा क्या करता है, जैसे पहले पूरा हाथ चलाता है, ठीक है। पूरा हाथ चलाने के बाद वो अपने हाथ को फिर वो एकीकरण करने लगता है, फिर वो फिंगर्स को नोट करने लगता है। आप फिर वो चुटकी बनाने लगता है, ठीक है। चुटकी से जो कुछ चीज़ उठाता है, पहले बच्चा नहीं उठा सकता, जैसे कोई भी चीज़ ज़मीन से उठाएगा वो पहले ऐसे नहीं उठा सकता, पहले वो हाथ ही चलाता है। जैसे हाथ खाने के लिए, टॉय के लिए पैर चलाते हैं बच्चे शुरू में, हाथ पूरा ऐसे चलाते हैं, कोई भी छोटे छोटे 6 महीने के, 4 महीने के। तो वो क्या होता है, बच्चा एकीकरण करना सीख जाता है। वो एकीकरण कैसे करना सीखता है, जैसे बालक पहले संपूर्ण अंग को चलाता है। क्वेश्चन में आएगा जैसे कि किसी कोई बालक है वो संपूर्ण अंग को चलाता है और बाद में फिर अंग के भागों को चलाना सीख जाता है। तो वो किसका सिद्धांत है, तो वो आपका किसका सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि एक बच्चा है, बाद में पहले तो वो हाथ से खाता था, बाद में वो चम्मच से खाना सीख गया, तो वो किसका सिद्धांत है, तो वो आपका एकीकरण का सिद्धांत है। पहले तो वो उसने पूरा ऐसे ऐसे करके खाना सीखा, फिर वो एकीकरण करना, अपने अंगों को चलाना सीख गया, तो वो क्या हो गया, आपका एकीकरण का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 है आपका विकास में सहसंबंध का सिद्धांत, ठीक है। तो विकास में क्या होता है, सहसंबंध होता है। जो भी आपका विकास होता है वो एक दूसरे पर डिपेंड होता है, ठीक है, सहसंबंध होता है। तो जैसे कि देखो आप, विकास की सभी दिशाएं शारीरिक 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 मिस्टेक हो गया, माइंड नहीं करना, शारीरिक, ठीक है, शारीरिक और बौद्धिक तथा संवेगात्मक, सामाजिक आदि एक दूसरे पर सहसंबंध होता है। इसे परस्पर विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। जो आपका विकास में सहसंबंध का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम आपका परस्पर विकास का सिद्धांत भी होता है, ठीक है। इसमें ये होता है, कोई भी बच्चा है, अगर जैसे कोई भी प्रतिभाशाली बालक है तो वो इंटेलिजेंट है, उसका मानसिक विकास सही है, तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। तो जैसे कि जिस बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होता है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। तो वो एक दूसरे से सहसंबंध होता है। जब भी तो कहते हैं कि अच्छा खाओगे तो अच्छा दिमाग बनेगा, अच्छा मतलब हष्टपुष्ट, मतलब बहुत अच्छे से प्रोटीन वाला, सबसे अच्छा शारीरिक विकास होगा, तो उससे ही मानसिक विकास होगा। तो वो क्या होता है, एक दूसरे से सहसंबंध है। क्यों हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि शरीर से अच्छा होगा तो दिमाग से भी अच्छा होगा, वो जानते हैं कि जो हमारा विकास है वो सहसंबंध है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है, ठीक है। शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास होगा। देखो शारीरिक विकास, जैसे कि किसी का कान खराब है, किसी का मतलब पिछड़ गया, जैसे हाँ पॉइंट आ गया कि पिछड़े बालक हमेशा अपने सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से और संवेगात्मक विकास से भी पीछे हो जाते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो क्या है, इससे आपको पता चलता है विकास में सहसंबंध का सिद्धांत, तो इसको हम परस्पर विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। अब आप क्या, 5th है आपका वर्तुलाकार विकास सिद्धांत, ठीक है। वर्तुलाकार, आपको नाम से ही पता चल रहा है वर्तुलाकार, ठीक है। वर्तुलाकार में क्या होता है, स्प्रिंग टाइप का होता है। इसमें क्वेश्चन में स्प्रिंग करके ऐसे ऐसे करके अभी आ जाता है आपका विकास, ठीक है। तो इसको हम स्प्रिंकल भी डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंकल आकार का विकास भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो विकास होता है किसी भी व्यक्ति का या मनुष्य का, तो वो क्या होता है, विकास एक स्प्रिंग, बिल्कुल ऐसे नहीं होता जैसे कि एक बच्चा पैदा हो गया और बिल्कुल से लंबा हो गया, बड़ा हो गया, या बिल्कुल से बहुत जल्दी से उसमें दिमाग आ गया। नो, विकास क्या होता है, बिल्कुल धीरे धीरे, पहले विकास हुआ, फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर पीछे से पीछे बैक मार जाएगा, फिर बैक मार जाके फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसे। देखो मैं समझाती हूँ आपको एग्जाम्पल से। देखो छोटा बच्चा होता है, आप जिस दिन बच्चा पैदा होकर आता है उसका वजन स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से बढ़ता है ना, बढ़ता कि वो 2-3 महीने में आधी किलो बढ़ गया, 2-3 महीने और बाद 2 किलो बढ़ गया, मतलब वेट शुरू में जल्दी से बढ़ता है ना। तो उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। विकास कैसे होगा, इसमें मैं आपको यहीं से स्प्रिंग का विकास दिखा देती हूँ, वर्तुलाकार, ठीक है। आपको उसका विकास हो गया, फिर कुछ दिन के लिए उसका विकास रुक गया, ठीक है, स्टॉप हो जाता है। ये नहीं है कि फिर बढ़ता ही जा रहा है भाई, 1 महीने में 2 महीने में बढ़ता ही गया वजन, नहीं, स्टॉप हो गया। फिर उसके कुछ 1 साल बाद फिर थोड़ा सा वजन बढ़ा, फिर उसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ी। शुरू में विकास तेज़ी से हुआ ना,
तो वो ये विकास सीधा लंबवत ना होकर, बिल्कुल सीधा ना होकर टेढ़ा मेढ़ा होता है, मतलब वर्तुलाकार होता है। पहले थोड़ा आगे हुआ, फिर पीछे हट गया, फिर पीछे हट के फिर आगे थोड़ा और विकास हो गया, फिर होके फिर पीछे हट गया, तो उसको हम वर्तुलाकार बोलते हैं। जैसे कि इसमें एक आप स्प्रिंग ले लो, ठीक है, यहाँ से आपका विकास है, एक छोटे से बच्चे का यहाँ पे विकास हुआ, 2 महीने के बच्चे का विकास अलग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो यहाँ पे आपका 2-3 साल का हो गया, 2-3 साल का हो गया, तो उसमें विकास थोड़ा सा और हुआ, ठीक है। उसके दिमाग में भी विकास अलग होता है। छोटे बच्चे में इतना सोचने की समझ कुछ नहीं होता ना, उनमें ना विकास ऐसे भी नहीं होता कि एकदम से उनमें थिंकिंग आ जाती है, नहीं, वो भी एज लिमिट के अनुसार होता है। वो क्या होता है आपका वर्तुलाकार होता है, ठीक है। फिर है आपका पॉइंट वंशानुक्रम का सिद्धांत, ठीक है। इसको ऐसे भी आ जाता है वंशानुक्रमण का सिद्धांत, ठीक है, या फिर ऐसे आ जाता है वंशानुक्रम व वातावरण का प्रतिफल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा हम कहते हैं ना वंश से रिलेटेड भी होता है बच्चा, अगर अपवाद भी होता है, पर मोस्टली कहते नहीं कि वंश इसका बहुत अच्छा, बहुत होशियार है तो ये भी होशियार होगा। तो मतलब जो वंश होता है वो वातावरण पे भी डिपेंड करता है, वंशानुक्रम, ठीक है। तो वो एक दूसरे की क्या है, प्रतिफल होते हैं। देखो, तो इसमें हमारा जो वंशानुक्रम होता है, वो वातावरण होता है, वो एक दूसरे के अंतःक्रिया होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के अंतःक्रिया होते हैं। उनका सूत्र क्या होता है, अंतःक्रिया का एक तरह से सूत्र होता है आपका विकास इक्वल टू वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण, ठीक है। विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ये इस पे डिपेंड हो गया, ये इस पे डिपेंड हो गया। इस तरह से एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम। वंशानुक्रम में क्या होता है, जैसे कि वंशानुक्रम आपकी एक नींव हो गई, एक नींव हो गई भवन की, ठीक है, खा लो, जाओ, गेट लगा देना। एक नींव हो गई आपकी, ठीक है। तो वो नींव हो गई जैसे बच्चे की नींव हो गई, तो वो नींव, बेटा गेट लगाओ, नींव हो गई। तो जैसे हमने वंशानुक्रम के ले लिए, एक नींव होती है, नींव अच्छी होती है तो भवन घर भी अच्छा होता है, ठीक है। तो भवन घर अच्छा हुआ, जैसे वातावरण क्या ले लिया, एक बच्चे का हमने वातावरण ले लिया, भवन के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ईंट चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए होता है अच्छे से अच्छा। तो इसमें ये बात कही जा रही है, जैसे भी किसी बच्चे का वंशानुक्रम अच्छा करने के लिए या किसी भी बड़ा अच्छे प्रोग्रेस के लिए हमें क्या होना चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर चारों तरफ का आपका अच्छा होना चाहिए। वातावरण अच्छा होने से उसमें देखो अच्छी अच्छी ईंट डलेंगी तो अच्छा भवन बनेगा, अच्छा अच्छा सीमेंट होगा तो अच्छा भवन बनेगा, है ना। तो एक तरह से नींव अच्छी होगी तो आपका विकास अच्छा होगा। तो भी एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, आपका वंशानुक्रम अच्छा होगा, वातावरण भी अच्छा होगा, तो विकास आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपका वंशानुक्रम तथा वंशानुक्रम का सिद्धांत, जो कि हम वंशानुक्रम व वातावरण का प्रतिफल का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। 7 है आपका सतत विकास का सिद्धांत, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या है, सतत विकास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, कोई भी जो बालक होता है उसका विकास एक बिल्कुल क्रिया से होता है, सतत विकास होता है, ठीक है, बट वो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सतत विकास होता है। सतत विकास में देखो क्या होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो सबको पता है कि विकास निरंतर चलता है। मैंने आपको पहले ही फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था कि विकास एक कंटिन्यूस चलता है, जो कि हमें जन्म से लेके मृत्यु तक विकास होता रहता है ना। तो विकास देखो कुछ स्टेज पे तुम लोगों को दिखाई नहीं देता, हम लोगों को दिखाई नहीं देता वो, पर धीरे 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 अंदर सतत विकास होता रहता है, ठीक है। तो देखो विकास गर्भधारण से मृत्यु तक चलता रहता है, ठीक है। शैशव एवं किशोर अवस्था में, ये पॉइंट आया भी है, ये क्वेश्चन में आता भी है, शैशव एवं किशोर अवस्था में विकास स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु अन्य अवस्थाओं में हमें विकास नहीं दिखता, ठीक है। आपको पता है कि किशोर अवस्था में बच्चे, जब आपको 13 और 14 या 15 या 16 एज में बच्चे एकदम से जवान दिखने लगते हैं, बच्चे लड़के, इसकी भारी आवाज़ होने लगती है, कंठ आने लगता है, थोड़ी छोटी मूंछन एकदम से दिखने लगता है, बट वो दिखने से पहले ही धीरे धीरे विकास चल रहा होता है। जैसे कि एक बच्चे का हम ले लेते हैं, हमें पता है कि 6 महीने पे दांत निकलते हैं, नहीं, वो दांत अंदर से वो धीरे धीरे जन्म से 5वें महीने से ही शुरू होने लगते हैं, बट वो हमें दिखाई 6ठे महीने में दिखते हैं। बट जो दांत का विकास होता है वो बच्चे के पेट से, माँ के पेट से ही दिखने लगता है, जब बच्चा पेट में होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी आपका विकास होता है वो एक कंटिन्यूसली, एक सतत प्रक्रिया से विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विकास का दिशा का सिद्धांत।
आपका एक क्वेश्चन में ये भी आ जाता है, देखो मैचिंग में भी आ जाता है, इसमें तो बहुत क्वेश्चन आपको यूँ ही चुटकियों में क्वेश्चन मिलेंगे। एक होता है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक तो होता है आपका केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। तो जो केंद्र से बाहर की ओर होता है उसमें आपका बच्चे का विकास क्या होता है, जैसे कि आपके बच्चे से पहले केंद्र से एक बच्चे का रीढ़ की हड्डी का मैप होता है, पहले धड़ बनता है, उसके बाद वो तो अलग टाइप है, ठीक है। तो जैसे हड्डी का विकास हो रहा है तो पहले क्या होता है, एक रीढ़ की हड्डी बनती है, पहले बोन बनती है रीढ़ की हड्डी, फिर उसके बाद सबसे बाद जैसे कि देखा होगा सब अधिकतर महिलाओं ने जब 3rd स्टेज में 3 महीने पर आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो 3 महीने पर सबसे पहले यही देखा जाता है। फर्स्ट स्टेज का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें बोलती हैं कि उसमें हड्डियों का विकास देखिए कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे रीढ़ की हड्डी का, पैरों की, इनकी सबकी रीढ़ की हड्डी, जब वो फाइनल करते हैं बच्चा हाँ अच्छा है, तो उसमें क्या होता है पहले स्टेज पे सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद अंग बनते हैं, उसके बाद पैरों का विकास, हाथों का विकास, भुजाओं का विकास। तो वो क्या होता है पहले केंद्र से बढ़ता है, केंद्र से बाहर की ओर, तो उसको हम निकट दूर का सिद्धांत भी कहते हैं और इसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी भी कहते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी के क्वेश्चन में ऐसे ना लिख के आता है, ये नहीं सोचना कि इंग्लिश में मतलब इंग्लिश वालों के लिए लिखा आएगा, नहीं, ये हिंदी में भी यही लिख के आएगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी किसको कहते हैं, तो वो आपका निकट दूर का सिद्धांत होता है, ठीक है। फिर एक दूसरा आपका पॉइंट है मस्तकोधोमुखी क्रम या सेफेलोकोडल, ठीक है, ढंग से नाम याद रख लेना, सेफेलोकोडल, ठीक है। सेफेलोकोडल थ्योरी, इसमें क्या होता है बच्चे का विकास मस्तक से पैर की ओर होता है, मतलब सिर से पैर की ओर होता है, इसमें बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर का विकास होता है। जैसे कि बच्चे का पहले सिर से विकास होगा, फिर धीरे धीरे पहले सिर विकास होगा, फिर सिर से नीचे धीरे धीरे पैर बनते जाएंगे, फिर पैर की उंगलियां बनती जाएंगी, सर बन गया, फिर हाथ बन गया, फिर उनकी उंगलियां बनती जाएंगी। तो इसमें आपको मस्तकोधोमुखी क्रम या स्फेलोडोकल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। ये थे आपके विकास के दिशा के सिद्धांत 2, एक तो मस्तकोधोमुखी क्रम और एक है निकट दूर का सिद्धांत, या इसको केंद्रमुखी या केंद्रक से बाहर की ओर का सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट सिद्धांत देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 पॉइंट, अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। तो क्या होता है अवस्थाओं में गति जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। देखो पहले जैसे बच्चे की अलग अवस्था होती है, जैसे बचपन में अवस्था उसकी पहले वो छोटा होता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़े होने के बाद फिर चेंज होता है। तो वो क्या होता है अवस्थाएं होती हैं वो बिल्कुल गति की भिन्नताएं होती हैं अलग। जैसे बच्चा किशोर अवस्था में एकदम से बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो वो बिल्कुल भिन्न हुआ, ठीक है। फिर थोड़े से टाइम में दूसरी अवस्था आई, बाल्यावस्था आई, उसमें थोड़ा कम हो गया। और शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा विकास दिखता है, तो ठीक है गति दिखती है उसकी। तो वो इसमें यही बोल रहा है कि जो अवस्थाएं हैं, जो अवस्था मतलब जैसे शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, तो सब अवस्थाओं में जो गति का बढ़ने का क्रम है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। किशोरावस्था में विकास बहुत तेज़ी से होता है, शैशवावस्था में विकास बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, बाल्यावस्था में थोड़ा रुक जाता है। तो मतलब सब अवस्थाओं में विकास अलग अलग टाइप से होता है, भिन्न भिन्न तरह से होता है। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, विकास का क्रम का सिद्धांत। यहाँ पे था गति की भिन्नता, ठीक है। इन चीज़ों को डिफरेंसों को बड़े सटीक से दिमाग से करना। यहाँ है विकास क्रम का सिद्धांत, विकास का क्रम का सिद्धांत। तो इसमें विकास के क्रम में क्या होता है, इसके अनुसार बालक का गामक या गति संबंधी विकास व भाषा संबंधी विकास का क्रम में होता है। जैसे क्रम में ये हो गया, जैसे क्रम में ऐसे होगा, जैसे बच्चे पहले क्या करते हैं आ बा करके बोलना सीखते हैं, तो ये क्रम है, बच्चे का क्रम स्टार्ट हो रहा है। जैसे पहले क्रम ये है, जैसे पहले दूध के दांत झड़ेंगे, फिर उसके बाद पक्के दांत आएंगे, ये आपका विकास क्रम है। और सभी बच्चों के लिए या सभी जगह के लिए विकास एक तरह से क्रम में होता है, ठीक है। किसी बच्चे का विकास क्रम में कैसे होगा, पहले वो 2 महीने का होगा, फिर वो 4 महीने का होगा, 5 का होगा, 6, ऐसे क्रम में विकास होगा। क्रम में विकास, दांतों का विकास, पहले दूध के झड़ेंगे, फिर पक्के दांत आएंगे, ऐसे क्रम में विकास होगा। क्रम में विकास आपका ऐसे होगा, जैसे कि
पहले मैंने एक दो शब्द सीखे, फिर एक दो शब्द के बाद मैंने वर्ड सीखा पूरा पूरा। पहले मैंने वर्ड सीखे, ठीक है, उसके बाद मैंने शब्द बनाना सीखा, फिर उसके बाद बच्चा पूरा एक सेंटेंस बनाना सीख जाता है। तो ये एक क्रम से होता है, ठीक है। तो विकास का एक क्रम सिद्धांत होता है, ठीक है। फिर है आपका 11 पॉइंट समग्रता से विभेदीकरण की ओर अग्रसर का सिद्धांत। समग्रता से विभेदीकरण वही वाला इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे कि पहले बच्चा पूरा हाथ उठाता है, ठीक है, हाथ उठाता है तो उससे पे वो समग्रता से विभेदीकरण करना सीख जाता है पहले। और देखो इसमें वो पहले फिर उंगलियां चलाना सीख गया, तो वो क्या हो गया, विभेदीकरण करना सीख गया। फिर इसमें एक ये भी होता है, जैसे पहले बच्चा मूर्त थिंकिंग सीखता है, मूर्त चिंतन करता है, ठीक है। मूर्त चिंतन के बाद वो अमूर्त भी करने लगता है, काल्पनिक भी करने लगता है, सोचने लगता है। तो इसमें क्या हो गया, समग्रता से विभेदीकरण करना सीख जाता है। पहले बच्चा चित्र से ही समझता है उसको, वो मैंने बताया कि बेटा ये मार्कर है, तो वो क्या हुआ, समग्रता से सीख रहा है। पहले वो उसने चित्र से सीख लिया, अब मैं उसको बाद में बताऊंगी बेटा मार्कर क्या होता है। तो उसने विभेदीकरण करा, दिमाग में पिक्चर बनाई कि विभेदीकरण सीख जाता है। फिर वो वर्ड से ही उसने पहचान लिया, इमेज से ही पहचान लिया, तो उसने क्या कर लिया, विभेदीकरण कर लिया, सब चीज़ों का अलग अलग विभेदीकरण सीख जाता है, ठीक है। फिर आपका है स्त्री पुरुष के विकास दरों में अंतर। ये तो सभी जानते हैं, स्त्री और पुरुष के विकासों में अंतर। देखो लड़कियों में सबसे ज़्यादा विकास अच्छे से होता है, बोलती है ना लड़कियाँ तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, तो लड़कियों के विकास में अलग अंतर होता है, लड़कों के विकास में अंतर अलग होता है। लड़कियों के विकास में जैसे जब किशोरावस्था आती है तो वो धीरे मतलब दिखाई देती है कि हाँ अब तो इसकी किशोरावस्था आ गई इस लड़की की, ठीक है। बट जब किशोरावस्था लड़कियां पार करने से पहले फिर लड़के एकदम से पार कर जाते हैं, लड़कों की किशोरावस्था में एकदम से कुछ भी डिफरेंस नहीं पता चलता है, ठीक है। तो अब आपका ये मैंने आपके विकास एवं अभिवृद्धि के सिद्धांत में आपको मैंने ये सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, 12 पॉइंट्स बताए हैं, सारा डिफेंस मैंने कर दिया है। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूंगी, कुछ क्वेश्चन से आपको अलग अलग डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस में किस टाइप से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। आप प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे सब्सक्राइब्स को बढ़ाना, मेरे को और मोटिवेशन देना, ताकि मेरी वीडियोस और अच्छे से अच्छे मैं दे पाऊँ, अच्छा सा अच्छा मैं अपना भी कुछ कर पाऊँ। वो सब आपके हाथ में है। आप मेरे से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, और आप लोग वीडियोस व्यू कर लेते हैं पर लाइक नहीं करते, लाइक भी करा करिए और शेयर भी करा करिए। आपके घर में सबके पास दो दो चार चार फ़ोन होते हैं, आपको जब फ़ोन चार्जिंग पे तो दूसरे मम्मा के फ़ोन में या अलग अनदर पर्सन के में भी मुझे सब्सक्राइब करके आप उसमें भी अलग वीडियोस देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सब आपके हाथ में है। आई होप आपको अच्छा लगी हो मेरी वीडियो। अगर कोई भी गलती हो मेरी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैम आपने ये पॉइंट ऐसे, जो भी आपको जो जैसा लगता है आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ सकती हूँ। अब हम लोगों की बॉन्डिंग नहीं बनेगी तभी तो हम लोगों का आपस में टॉपिक क्लियर होंगे, तो हम लोगों को बॉन्डिंग भी अच्छे से बनानी है, ठीक है। थैंक यू, बाय।